मुंबई अमर महल तिलक नगर हाईवे पर चल रहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाहर 2 साल से बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिल्डर द्वारा बुद्ध मंदिर का निर्माण कार्य डेवलपमेंट प्लान के अनुसार नहीं बल्कि नया प्लान बनाकर गलत जगह पर कार्य निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कार्य में खामियों की तकलीफों की वजह से इस बात को लेकर हम लोग ने आवाज़ उठाई है और काम रुकवा दिया, परंतु कुछ राजनेताओं से मिलकर काम दोबारा चालू कराया गया। फिर हमने प्रशासन से गुहार लगाई, अन्यथा अब हम लोगों को डराने के और धमकाने का कार्य चल रहा है। फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि बुद्ध मंदिर को वहीं स्थापित किया जाए जहां पर स्थापित करने की बात हुई थी। और बुद्ध विहार की एक लड़ाई लड़ रहे हैं और आज देखे जाए पूरे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक वाल्मीकि लड़की के ऊपर यूपी सरकार ने किस तरीके से अत्याचार किया है, तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा या इस बुद्ध विहार के लिए आप इससे लड़ते रहेंगे? सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो हादसा में जो दलित लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, सबसे पहला मैं उसका निषेध करता हूँ। आज देखे जाएगा तो आज ये बुद्ध की जन्मभूमि है। यहाँ पर बुद्ध विहार के लिए हमको 2 साल से यहाँ पे जो महिला है जो अनशन पे बैठी है, आज का समय में इतना बड़ा जो इनको जो यश मिला है ये सारे के माध्यम से, बिल्डर किसी ना किसी की तरह से जो महिला है या जो इतर जो हमारे जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर किसी ना किसी तरह से खोटे FIR दाखिल करने की उसकी कोशिश चालू है। विकासक जहाँ तक बम्बई के जितने भी विकासक हैं, खंडनी के सिवाय उनको कुछ समझ में आता नहीं है। खंडनी का अगर जरिया उनके पास इतना ही है कि कोई अगर उनका काम रोकता है तो उसको खंडनी में डाल दो। आज यहाँ पर जो महिला है जो 2 साल से यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, बिल्डिंग में जो पोजीशन दिया गया है, जहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम है, कॉर्पस फंड का प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, बड़े जो बहुत से लोगों को यहाँ पे 2 साल से उनको भाड़ा तक नहीं मिल रहा है। जो बुद्ध विहार की लड़ाई के बारे में बताइए, जो आप बुद्ध विहार वहाँ पे था और किस तरीके से बनाना चाहते हैं और बिल्डर क्या उसमें अड़चन दे रहा है? बुद्ध विहार के जो बारे में जो है, जो हमारे जो वकील है एडवोकेट सांसकर, जो BMC कलेक्टर माड़ा में जो हमेशा जो फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे उनके माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं, वो आपको सर यहाँ पे बता सकते हैं। हमने आपके ऊपर लगाने की क्या कोशिश की? आपने क्या उससे डिमांड किया था या किस तरीके का डिमांड किया था? नहीं, हमने उससे डिमांड इतना ही किया है कि जो हमारा बुद्ध विहार है, जहाँ पे बुद्ध विहार बनने वाला है, उसका क्षेत्र पर कितना रहेगा, बुद्ध विहार किस स्वरूप का बनेगा, इस चीज के लिए यहाँ पे 80% लोग दलित समाज के। तो हमारा कहना यही है कि यहाँ पर एक सर्वसाधारण सभा लेने के बाद में पब्लिक का जो डिसीजन रहेगा कि बुद्ध विहार कैसे और कैसे बनना है, मतलब पब्लिक के सहमत से बुद्ध विहार जहाँ पर पब्लिक बोलती है, हम वहाँ पे बुद्ध विहार का आप नियोजन करो और बुद्धवान मानो। जैसे कि अभी राजू जी ने बताया कि ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप ये केस को कैसे हैंडल करें और किस तरीके से आपको क्या लगता है कि इन्होंने खंडनी मांगी थी बिल्डर से, क्या नहीं? कैसा है, अभी बिल्डर के पास ऐसा कोई जरिया बचा नहीं है और ये निचली तौर पर आके ये अभी हम पर केसेस में अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बुद्ध विहार मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि ये हमसे खंडनी मांग रहे हैं। खंडनी देने के लिए बिल्डर इतना बड़ा नहीं है, हमें बुद्ध विहार की जगह चाहिए और वो बुद्ध विहार हमको यहाँ पर नहीं दे रहा है। मैं आपको आपके टीवी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2 साल से यहाँ पर महिला अनशन पर बैठी है। अनशन पर बैठने का उनकी जो मांगे हैं, इसमें अहम तौर पर बुद्ध विहार की मांग है।
यहाँ पर जो 2 बुद्ध विहार थे जिनका क्षेत्रफल 2000 स्क्वायर फीट तक का है, आज तक बिल्डर ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। बाहर लोग 5 साल से बैठे हुए हैं, उनको घर नहीं दिया गया है। आज तक वो लोग वही अपने घर का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों को 1.5 साल तक भाड़ा नहीं दिया गया है। जो बिल्डिंग बिल्डर ने बनाई है उसमें से आधे से ज़्यादा रूम वहाँ पर लीकेज है। ये सारी परेशानी या सारी मांगे को लेकर यहाँ पर अनशन पर आज महिला बैठी है। ये सारे के जो सीईओ नए जो सीईओ आए हैं, ये जिनका नाम लोखंडे है, सतीश लोखंडे, जब हम लोग ने इनके पास ये बात रखी कि किस तरीके से उन लोगों पर यहाँ पर बुद्ध विहार के माध्यम से अन्याय अत्याचार हो रहा है, तब मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सतीश लोखंडे साहब ने हमारी बातें सुनकर उनको लगा कि आपकी जो मांगे है वो रास्त मांगे है, उसके बावजूद भी आपको बुद्ध विहार क्यों नहीं दे रहे। तो उसने उसी दिन वहाँ पर हमारी मीटिंग लेकर एक यहाँ पर एक स्टॉप वर्क का नोटिस भेज दिया बिल्डर को। ये नोटिस है 2 सितंबर 2020 का। इसमें एसआरए बिल्डर को ये कहती है कि 2000 स्क्वायर फीट का जो बुद्ध विहार है इनका, आपकी सेल पोर्शन के थोड़ी दूरी पर वहाँ पर उनको बुद्ध विहार दे और उस बुद्ध विहार का प्लान सबमिट करिए। देखिए बात बहुत अहम है। जब ये लेटर मिला हम लोग ने इसके बैनर लगाए। बिल्डर ने तुरंत यहाँ की जो 2 सोसाइटी है, वैशाली और सारनाथ, जिनके क्षेत्र में ये बुद्ध विहार आता है, उन 2 लोगों कर लेकर बिल्डर अनिल परब जो मंत्री है, परिवहन मंत्री, उनके पास चले जाते हैं। देखिए कैसे मिनिस्टर लोगों के माध्यम से यहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है। अनिल परब जो परिवहन मंत्री है, जिनका इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो अनिल परब एसआरए के सीईओ को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि बिल्डर को जो स्टॉप वर्क किया है वो रिलीज करे, वो निकाल दे। हम लोग ने इसके विरोध में आंदोलन किया एसआरए में, अचानक आंदोलन के बाद फिर सीईओ ने ये लेटर दे दिया। फिर से उसने स्टॉप वर्क लगा दिया। पहला स्टॉप वर्क हम लोग ने लगा दिया, अनिल परब के कहने के माध्यम से उसने वो स्टॉप वर्क निकाल दिया। हम लोग ने आंदोलन किया, एसआरए के कार्यालय में आंदोलन किया। उसके बाद फिर से उन्होंने स्टॉप वर्क लगा दिया। हमारा इस माध्यम से यही कहना है कि बुद्ध विहार का जो मसला है वो हमारी अस्मिता का मसला है। बिल्डर सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर जो आदमी लोग पेशाब करते हैं, जहाँ पर कोई जगह नहीं है, वहाँ पर बुद्ध विहार बनाने की कोशिश कर रहा है, जो बुद्ध विहार का अवमान है, जो बुद्ध विहार का अपमान है। हम ये सारी माध्यम से केवल पंचशील नगर नहीं तो बम्बई में इसी तरीके से बुद्ध विहार का अवमान हो रहा है, बुद्ध विहार का विद्रूपीकरण हो रहा है। यह विद्रूपीकरण हम पंचशील नगर के लोग और मेरे सभी मुंबई में रहने वाले साथी, ये अन्याय हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हमने जो बिल्डर को कहा है कि रिहाब पोर्शन में कोई भी जगह वहाँ पर बाकी नहीं है बुद्ध विहार बनाने के लिए, और जो जगह बाकी है वो बिल्डर की जो सेल इमारत है, सेल बिल्डिंग है, उसके कहीं अंतर पे एक 2000 स्क्वायर फीट की जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिक सबस्टेशन की प्रोविज़न है। हम लोग ने एसआरए के सीईओ को बताया कि यहाँ पर सबस्टेशन हिलाकर वहाँ पर हमें बुद्ध विहार दिया जाए। एसआरए ने हमारी बात मानी, लेकिन बिल्डर ये बात नहीं मान रहा है। अब हम उसके माध्यम से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अब बिल्डर क्या कर रहा है, आप किस तरीके का आंदोलन करना चाहिए? मैं उस पर आता हूँ। अब बिल्डर क्या कर रहा है, हमको अटकाने के लिए जो अलग अलग कंप्लेंट फाइल कर रहा है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर रहा है, क्या बोलते हैं वो, एंटी करप्शन में फाइल कर रहा है। तो कुठला पथक थे, खंडनी विरोधी पथक, वहाँ पर वो हमारी कंप्लेंट फाइल कर रहा है। मतलब ये हमारा ध्यान वहाँ से भटका रहा है। हम इसके माध्यम से जो पहले हम लोग ने एक निर्णय लिया था कि मुख्यमंत्री के निवास स्थान जहाँ पर मातोश्री है वहाँ पर हम आंदोलन करेंगे। मैं आपके टीवी चैनल से और एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत अहम है। जब हम लोग ने 16 अगस्त को सीएम के घर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया, उसके बाद 16 तारीख को आंदोलन करने को जब हम यहाँ से निकले तो पुलिस डीसीपी जोन 8 के शिंगे साहब, उन्होंने राजरत्न अंबेडकर को फ़ोन पे कहा, सर जी मैं आपकी यहाँ पर भेंट करवा देता हूँ, मुख्यमंत्री से मैं आपको मिलवा देता हूँ। और जब हम लोग ने इसका सवाल पूछने के लिए वहाँ पर गए, डीसीपी को मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं आपकी सीएम से भेंट करवा दूँ। हमने कहा फिर आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली?
उन्होंने ये कहा कि मैंने ये सारा आपका जो प्रकरण है, ये सारी आपकी बातें हैं पुलिस कमिश्नर के पास हम लोग ने रख दी है। अभी हम सोमवार को पुलिस कमिश्नर से इस बात पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। इस बात पर चर्चा करने के साथ साथ हम पुलिस कमिश्नर को ये भी आगाह कर देंगे कि बिल्डर जो है हम सब पर केसेस डालने का प्रयास कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा ये तो बहुत निंदनीय है। जिस तरीके से हाथरस में उस महिलाओं को, उस दलित की बेटी को वहाँ पर जलाया गया, वहाँ पर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसी तरीके से बुद्ध विहार का अवमान करना, जो बौद्धों को वहाँ पर प्रताड़ित करना, ये उसी लेवल का जो अन्याय है। हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और हम इसके विरुद्ध में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बिल्डर का नाम क्या है? यहाँ पर जो बिल्डर है, आपने अच्छा सवाल पूछा कि बिल्डर का नाम क्या है। बिल्डर यहाँ पर आर्यन रियल्टर्स और आशापुरा डेवलपर है। आर्यन रियल्टर्स के जतिन मेहता, अभी जतिन मेहता का मैं थोड़ी इसमें बताता हूँ, उसके संबंध गैंगस्टर से है। उसके ऊपर एफआईआर है जिसमें वो आरोपी है और सह आरोपी छोटा राजन है। छोटा राजन सह आरोपी है। ये जतिन मेहता जिनका खुद का बैकग्राउंड ही क्रिमिनल है, जिनका खुद का बैकग्राउंड क्रिमिनल है, वो हम पर केसेस डालने की कोशिश कर रहा है। दूसरे जो वहाँ पर डेवलपर हैं वो आशापुरा डेवलपर के, आशापुरा डेवलपर में वहाँ पर हिकमत उड़ान जो शिवसेना के नेता है, जालना में धन सावंगी जो मतदार संघ है वहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, 2 बार हार चुके हैं। वो यहाँ के पार्टनर है, डेवलपर है। दूसरे पार्टनर चेतन भानुशाली जो बीजेपी के नेता है और गुजरात से इलेक्शन लड़ते हैं। तीसरे पार्टनर इसके देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार के आमदार है, अभी एग्जिस्टिंग आमदार एमएलसी है उनके पास, और वो नीतीश कुमार सरकार में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सारे पॉलिटिशियन मिलकर हम पर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, तो हम इसका जवाब सीएम के बंगले पर जाकर हम इनका बिल्कुल विरोध करेंगे और जनता को इनकी सही असलियत हम यहाँ पर बता देंगे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भगवान गौतम बुद्धांचा अशा सरकारचं करायचं काय? घर आमच्या हक्काचं,